अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि एनएक्सएलसी और सेल्स टैक्स रिटर्न प्रॉपर किस तरह जमा होता है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है kpra.kp.gov.p के फिर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देनी है जिस तरह कि हम नॉर्मल देते हैं नल रिटर्न के लिए, और लॉगिन करनी है। उसके बाद आप अपने मेन पेज में डायल होंगे। तो सबसे पहले आपने ऊपर जाके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेल्स टैक्स, फिर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे क्लिक करनी है रिटर्न, और लेफ्ट साइड पे आपने मंथ सेलेक्ट करनी है, जिस महीने के आप रिटर्न जमा कर रहे हो उस महीने की वो महीना आपने सेलेक्ट करनी है। फिर सपोज हमने जून 2018 सेलेक्ट किया है, और उसके बाद इसके नीचे सेल्स टैक्स, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रिटर्न वो क्लिक करनी है। जैसा कि हम नल क्लिक करते थे तो इस तरह ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज रिटर्न क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद हम अगले पेज में फिर जाएंगे जहाँ पे हमने अपने प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। ये हमारे पास अगली विंडो खुल गई है। इसमें अगर आप देखें तो एनेक्सर ए है और एनेक्सर बी है, एनेक्सर सी, एनेक्सर डी। चूँकि होटल्स और डॉक्टर्स या फिर जो दूसरी अदर हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उनका ज़्यादातर काम एनेक्सर सी में होता है, तो हम उसी सिलसिले में सिर्फ एनेक्सर सी में हम चेंजेस करेंगे। तो हम एनेक्सर सी पे क्लिक कर देते हैं और डायरेक्ट एनेक्सर सी में अपना डेटा फीड कर देते हैं। एनेक्सर ए जो परचेजेस होती हैं उसमें हम अपनी परचेजेस डालते हैं एनेक्सर ए में। वहाँ पर हम इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में आपको वो तरीका हम उसका बता देंगे। सबसे पहले अपने एनेक्सर सी में अपना डेटा फीड करना है। एनेक्सर सी जब हम खोलते हैं तो अगर आप उसमें देखते हैं तो उसमें एक अपने दिनिए बायर टाइप हो गया, इंडियन हो गया, सीएनएसी हो गया। तो जिससे आपने सर्विसेज जिनको आपने दिए हैं वो लिखे हैं। इसमें आपने यहाँ पे एंड कंज्यूमर देना है, और एक डमी एनटीएन जो हम नॉन रजिस्टर्ड उनके लिए शो करते हैं, हम डमी एनटीएन दे देते हैं। ये एनटीएन आप अपने साथ नोट कर लें। ये फिर आपने उसमें देना है एनटीएन में। और हम याद रखेंगे हम टैब के साथ आगे जाएंगे। कीबोर्ड में टैब का बटन प्रेस करेंगे तो टैब से जब हम आगे जाएंगे तो सेल्स टैक्स सर्विसेज पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप सेल्स इनवॉइस, और यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर लिख लेते हैं। लेट सपोज कोई भी इनवॉइस नंबर आपका हो तो वो आप लिख लेते हैं, और फिर उस इनवॉइस का हम डेट लगेंगे। चूँकि जून का है तो हम उससे प्रीवियस महीने का डेट लिखेंगे। अगर जून का हम रिटर्न जमा करते हैं तो मई वाला इनवॉइस रिटर्न इनवॉइस हम एंटर करेंगे। आगे वाला इनवॉइस ये नहीं लेगा, तो मई वाला इनवॉइस हम लिख लेते हैं। रिफ्रेश हो जाता है पेज। फिर हम यहाँ पर आप अगर अपना कोड लिख लेते हैं, एक्टिविटी कोड, तो भी बेहतर है। अगर आप एक्टिविटी कोड नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, आप आगे जाएं, सेल्स टाइप में सर्विसेज लिख लें, और फिर टैब से जाके अपना आगे रेट सेलेक्ट कर लें। एरो की के साथ आप सेलेक्ट करते जाएं, कोई भी रेट हो वो सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज यहाँ पे हम अपनी आसानी की खातिर सेलेक्ट करते हैं 15%, और फिर आगे जाके हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैयर में जो भी आप डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट दे दें। और फिर लेट सपोज हम पेशावर दे देते हैं, और जितना आपका सेल हुआ हो नेक्स्ट वैल्यू में सेल वैल्यू में, तो नेक्स्ट कॉलम में हम अपना सेल वैल्यू डाल देते हैं। उसी के हिसाब से ये अपना सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेगा 15% के हिसाब से। और इसमें हम फिर आगे जाएंगे तो जीएसटी विद होल्ड उसमें हम ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि किसी ने भी हमसे विद होल्ड नहीं की अमाउंट। अपना हम इन कंज्यूमर हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ज़ीरो लिख लेंगे यहाँ पे। तो और नेक्स्ट टैक्स रिवर्स में भी हम ज़ीरो लिख लेते हैं। फिर हम ऐड कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए ये इनवॉइस ऐड हो गया, आपको मैसेज भी आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अभी आपका रिकॉर्ड सेव हो गया सक्सेसफुली, और आप फिर जाएंगे बैक टू रिटर्न।
अपने रिटर्न में वापस बैक हो जाएंगे। तो जैसे ही आप जाते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पेमेंट जमा करना। तो ये आपका पेमेंट जितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसी के हिसाब से वही उतना ही टैक्स हम ये देखिए जितना कैलकुलेट हुआ है टैक्स आप देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे सेव करते हैं इन्फॉर्मेशन, और सेव करने के बाद हम एक तरीका तो ये है कि ऊपर जाके ई पेमेंट से फिर हम पेमेंट अपना सेलेक्ट कर लें, ये सेव करके ओके कर दें। जितना पेमेंट है आप नोट कर लें, यही पेमेंट, और वो महीना भी नोट कर लें जो जो से महीने का ये रिटर्न है। तो ये देखिए मैसेज भी आ जाता है कि यू हैव स्टार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज़ इतना, इतना हमने अभी पे करना है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। तो हम अभी दो तरीके हैं पेमेंट के, एक तो डायरेक्ट ई पेमेंट में जाके क्रिएट ई पेमेंट, और यहाँ पे आपने जो जो भी अपना रिटर्न में मंथ सेलेक्ट किया हो उसी मंथ का, ये मंथ याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मंथ याद करने के बाद आपने जाके ई पेमेंट्स में सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, फिर आपने वहाँ पे जाके आपके पास एक विंडो खुलेगी, जो कि नेक्स्ट विंडो खुलने के बाद आपके सामने एक टैक्स ईयर लिखा होगा। टैक्स ईयर में आपने जो भी ईयर जिसका रिटर्न आपने जमा करना हो वो ईयर सेलेक्ट करना होगा, और उस चूँकि हमने 2018 सेलेक्ट किया था रिटर्न में, तो हम वो सेलेक्ट करते हैं, और फिर उस वो वाला महीना भी सेलेक्ट करना होगा जो हमने रिटर्न में दिया हो, जिसका हम रिटर्न जमा करते हो। फिर नीचे आके सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज क्लिक करनी है, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। उसी फॉर्म में आपने सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, इसमें मुख्तलिफ पोर्शन हैं, सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, एरियर, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अपने सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज में अपनी जो अमाउंट है पेड, वो जो आपको पे करनी है वो लिखनी है। इसके नीचे आपके सामने ऑप्शन है, कैश के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, चेक के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। आसानी के खातिर हम अपनी आसानी के खातिर कैश सेलेक्ट करते हैं और फिर अमाउंट डालते हैं। इसके बाद आपने क्रिएट क्लिक करनी है। क्रिएट क्लिक करने के बाद एक दफ़ा आपको मैसेज आ जाएगा कि कंफर्म कर लें, फिर हम कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, जिसमें हमने अपने अपने मेन ब्रांच की सिटी सेलेक्ट करनी होगी। तो हम केपी में रहते हैं तो हम पेशावर सेलेक्ट करेंगे। पेशावर सेलेक्ट करके हमने फिर ये प्रिंट करनी है। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो तो आप इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, कराची में रहते हो तो कराची सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस सिटी में आपने रहना हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ओके करनी है, स्टार्ट डाउनलोड और ओपन। तो आपके सामने ये एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपने अपने लिए PSID क्रिएट की होगी। PSID में आपका अमाउंट लिखा होगा जो सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज, और जिस मंथ का आपने रिटर्न जमा करना हो वो वाली मंथ भी आपके सामने आ जाएगी। हमने 2005 सेलेक्ट किया था अमाउंट। ये आप बैंक जाके NBP मेन ब्रांच, वहाँ पे जाके आपने ये जमा करनी है पेमेंट। तो इसको प्रिंट करके आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाके आप आसानी से अपनी पेमेंट जमा कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जो हम डायरेक्ट रिटर्न से अपनी पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जहाँ पे हमने रिटर्न वेरीफाइड सेव की थी, तो उस अपने हम रिटर्न में वापस बैक जाते हैं। वापस जाने के बाद जो जून 2018 का हमने क्योंकि रिटर्न बनाया था तो हम उसी में ही जाते हैं, और अपने रिटर्न में जाके क्योंकि वो सेव होता है, उसमें अपने लास्ट में मैसेज भी आया होता है कि यू हैव स्टार्ट पेमेंट ऑफ फलाना। तो जितना आपका स्टार्ट पेमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आपने सबसे पहले आपने इसको वेरीफाई करना है, तो कंफर्म वेरिफिकेशन कर लें आप। जब इसको आप कंफर्म कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप फिर आप ये आसानी रहेगी पेमेंट क्रिएट करने में। ये कंफर्म हो गया। आप अब देखें नीचे ई पेमेंट लिखा होगा, ई पेमेंट एक फीड CPR है। फीड CPR में अगर वो जो आप बैंक गए थे अमाउंट जमा करते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाती है और उसको आप कंफर्म कर लेते हैं। वही CPR आप सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेते हैं। क्योंकि अब हम दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा मेथड आसान है बहुत।
ई पेमेंट के। तो ये जो 2500 रुपये है 2500, हम यहाँ से डायरेक्टली भी इसका CPR जनरेट कर सकते हैं ई पेमेंट में जाके। यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आसानी के लिए आसानी से जो मंथ हमने सेलेक्ट किया हो वो सब कुछ आसानी से आ जाता है। सिर्फ हमने नीचे एक अमाउंट लिखनी है, जितना हमारा टैक्स हो वो लिख के हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसमें भी यही प्रोसेस है, आप क्रिएट कर लें और फिर लास्ट में आके आपने रिव्यू करके आपने फिर सबमिट करनी है। क्योंकि हमने एक CPR बनाया है इस मंथ का, तो इसलिए मुश्किल है कि दूसरा CPR बन जाए। आपने कंफर्म करके दोबारा एक CPR बनानी है, PSID सारी बनानी है। तो PSID जब बन जाएगी आपने फिर रिटर्न सबमिट करना है। इसके अलावा आप ई फोल्डर में जाके अपना रिटर्न भी देख सकते हैं, जो आपने पेमेंट्स किए हो वो देख सकते हैं।